अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मेरी एक यूट्यूब की वीडियो है जिसका टॉपिक जो है वो लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं। हार्ट की बेसिकली 3 लेयर्स हैं। पहली है एपिकार्डियम, यानी नाम से पता चला है कि ये आउटर लेयर है। दूसरी है मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है, और तीसरी है एंडोकार्डियम जो इनर लेयर है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारी जो लेयर्स हैं वो 3 ही हैं, और जो ऊपर पेरिकार्डियम है ये हार्ट की डबल लेयर से बना हुआ है। जो हार्ट की आउटर लेयर है, जो हार्ट को बाहर से प्रोटेक्ट करके रखती है, ये इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम आपके हार्ट को प्रोटेक्ट बाहर से करती है, और जितने भी टॉक्सिक, जितने भी केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उनसे ये प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले पेरिकार्डियम से शुरू। मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा पेरिकार्डियम को। अब ये पेरिकार्डियम जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी है सीरोस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम एक आउटर हिस्सा है पेरिकार्डियम का, और सीरोस पेरिकार्डियम एक इनर हिस्सा है। अब सीरोस पेरिकार्डियम जो है इसके 2 मज़ीद सब टाइप हैं, जिसमें पेरेंटियल पेरिकार्डियम और विज़रेगल पेरिकार्डियम है। और विज़रेगल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम एपिकार्डियम भी है। यानी सीरोस पेरिकार्डियम के 2 टाइप हैं, एक पेरेंटियल है और एक विज़रेगल है। सही है। अब पेरेंटियल का मतलब है जो उसकी आउटर साइड है, यानी पेरिकार्डियम की जो आउटर साइड है उसको पेरेंटियल बोलते हैं। और ये जो पेरेंटियल है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम को कवर करके रखता है। और विज़रेगल पेरिकार्डियम ये एक इनर हिस्सा है किसका, पेरिकार्डियम का। और इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम है, और ये सीरस पेरिकार्डियम का इनर हिस्सा है। अब पेरेंटियल और विज़रेगल पेरिकार्डियम के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इस कैविटी के अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और इस फ्लूइड का काम होता है कि हार्ट के मसल्स की जो फ्रिक्शन है उसको रोक सके। यानी हार्ट के मसल्स में जब रगड़ाव खिंचाव पैदा होता है, तो ये जो फ्लूइड है ये उस रगड़ाव को, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ताकि हार्ट के मसल्स आपस में उनका खिंचाव ना हो। सही है। तो जिस तरह हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स में मौजूद होता है, ताकि हमारी जो 2 हड्डियां हैं उनका आपस में फ्रिक्शन पैदा ना हो, तो इसी तरह हमारे दिल के अंदर भी फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 20 से 60 ml होता है, और इसका एवरेज जो है वो 15 से 35 ml होता है। मैं आपको मज़ीद पेरिकार्डियम से वो थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब पेरिकार्डियम जो है वो एक डबल वॉल सैक है, जैसा मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया कि जो आपके हार्ट को सराउंड करके रखती है। ये सारी बातें उस डायग्राम के अंदर मौजूद हैं। अब पहला जो है पेरिकार्डियम की टाइप वो है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी एक फाइब्रस पेरिकार्डियम का आउटर वाला हिस्सा है। और एक है सीरस पेरिकार्डियम जो इनर वाला हिस्सा है, यानी अंदर वाला हिस्सा है। अब आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो इनइलास्टिक है, यानी इसके अंदर लचक नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे फाइब्रस टिश्यूज़ मौजूद हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर, और ये आपके हार्ट को ओवर डिस्टेंशन से प्रिवेंट करता है। यानी आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा खिंचाव ना हो जाए, उसका ज़्यादा हार्ट का स्ट्रेच ना हो जाए। ओवर स्ट्रेचिंग से आपके हार्ट को बचाता है। दूसरा जो है वो इनर सीरस पेरिकार्डियम है, जिसके 2 सब टाइप्स थे, एक है पेरेंटियल पेरिकार्डियम और एक है विज़रेगल। पेरेंटियल का मैंने आपको बताया था कि ये आपके फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन यानी प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो विज़रेगल पेरिकार्डियम है इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम है, जिसमें एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। और ये आपके फ्रिक्शन, यानी हार्ट के मसल्स में फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उसको ये रोकता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो सारा था ये मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने इसके ज़रिए भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप डायग्राम के ज़रिए जाएंगे, ओवरव्यू करेंगे डायग्राम, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से यहाँ से दोनों तरफ से आपको मिल जाएगी। अब हम जिक्र करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम हमारा मिडल और एक थिकेस्ट लेयर है। ये आपके कार्डिक मसल सेल से मिलके बना हुआ है, यानी कार्डियोमायोसाइट्स, यानी कार्डिक सेल से मिलके बना हुआ है।
ये आपके पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी आपके हार्ट के पंपिंग एक्शन में काम करते हैं, आपके हार्ट बीट को स्ट्रेंथ पहुंचाता है और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस में भी काम करता है। इसमें जो मायोकार्डी की जो लेयर होती है वो एट्रियम में हमेशा पतली थिन होती है और वेंट्रिकल्स में ये मोटी होती है। वेंट्रिकल्स स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। ये क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्कलोड उठाना पड़ता है, उनको ज़्यादा पंपिंग एक्शन उठाना पड़ता है, उसको ज़्यादा सर्कुलेट मोशन उठाना पड़ता है वेंट्रिकल को बानिस्बत एट्रियम के। इस वजह से वेंट्रिकल्स में जो मायोकार्डी की जो लेयर है वो थिकेस्ट यानी मोटी है। अब हम डिस्कस करते हैं एपिकार्डियम के बारे में। एपिकार्डियम एक आउटर मोस्ट लेयर है हमारे हार्ट वॉल की, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। एपिकार्डियम एक आउटर बाहर वाली मोस्ट लेयर है हार्ट की, और इसी को हम लोग विज़राइकल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम का है विज़राइकल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। ये एक बाहर वाली लेयर है हार्ट की। अच्छा, ये आपके हार्ट के सरफेस को हमेशा कवर करके रखती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, नर्व्स भी पाई जाती हैं और फैट भी पाया जाता है। किसके अंदर? एपिकार्डियम के अंदर। अब हम जिक्र करते हैं मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किए और थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि मायोकार्डियम हमारे पास एक मिडल और थिकेस्ट लेयर है, यानी दरमियानी और एक मोटी लेयर है हार्ट वॉल की, जो कार्डियक मसल टिश्यू से मिलके बनी है। और इसका काम होता है कि हार्ट की पंपिंग एक्शन में ये अपना रोल प्ले करती है। कौन? मायोकार्डियम। सही है, तो मायोकार्डियम का ये काम है। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हमारी इनर मोस्ट लेयर है हमारे हार्ट की, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स और उनके वॉल्स को कंटेन करती है, उनको लाइन करती है। एंडोकार्डियम यानी एंडोकार्डियम का मतलब है जो हमारी इनर लेयर है हार्ट की। ये इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, जिसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स हैं। दो राइट वेंट्रिकल्स, एक राइट वेंट्रिकल है, एक राइट एट्रियम है, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल है, एक लेफ़्ट एट्रियम है। तो 4 चैम्बर्स और 4 वॉल्स होते हैं, जिसमें पल्मोनिक, मिट्रल, ट्राइकस्पिड और अरोटिक वॉल। तो 4 किस्म के वॉल्स होते हैं और ये आपके स्मूथ एंडोथीलियल सेल्स से कंपोज किए हैं, यानी वहाँ से ये बने गए जो स्पेशल सेल्स का नाम है, जिसका नाम है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम सेल्स, जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये उनसे बने हुए हैं, उनसे कंपोज हुए हैं, और ये आपके ब्लड फ्लो को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब